कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव का शोर थम गया है। राज्य में वोटर्स को लुभाने के लिए सभी पार्टियों ने बीते कुछ दिनों में पूरी ताकत लगाई है। जहां बीजेपी की कोशिश रही है कि चुनाव में पूरे समय डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाए जाएं, तो वहीं कांग्रेस का सारा जोर कर्नाटक चुनाव को स्थानीय मसलों तक सीमित रखने पर रहा है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में सोनिया गांधी की एंट्री हुई। में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, तो चिकमंगलुरु के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेरगर्दी की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें। सोनिया गांधी के बयानों की जितनी चर्चा हुई, उससे ज्यादा चर्चा उनके चुनाव प्रचार में उतरने की हो रही है। सोनिया तकरीबन 4 साल बाद किसी चुनावी प्रचार में उतरी। सवाल यह है कि सोनिया को अचानक कर्नाटक के दंगल में उतरने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि प्रचार के दौरान चर्चा राज्य की बोम्मई सरकार के कामकाज तक सीमित रहे, यानी ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएं। लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बयानों के कुछ ऐसे तीर छूटे जो पार्टी को महंगे पड़ने लगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को जहरीला सांप बताया, तो फिर मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन का जिक्र हुआ। दोनों ही मसलों पर पार्टी कुछ ही घंटों में बैकफुट पर आ गई और उसके नेताओं को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। यहीं पर टीम मोदी को मौका मिला और चुनाव स्थानीय मुद्दों से हटने लगा। कांग्रेस का 40% कमीशन सरकार वाला कैंपेन फीका पड़ने लगा। स्टार प्रचारकों के मामले में कांग्रेस पहले ही बीजेपी से पिछड़ी थी। इन हालात में मैदान में सोनिया को उतरना पड़ा। पीएम ने भी इशारों ही इशारों में सोनिया पर निशाना साधा। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। देखा जाए तो कांग्रेस लंबे समय से नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति झेल रही है। सोनिया गांधी पिछले 1 दशक से अपनी जिम्मेदारी पार्टी के दूसरे नेताओं को सौंपती जा रही थीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस नेता ये मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। हालांकि जनमानस में विश्वसनीयता का वो स्तर बनाने में राहुल गांधी को अभी वक्त लगेगा। कर्नाटक में बीजेपी की रैलियों में बजरंगबली के नारे लगे तो कांग्रेस को पिछड़ने का एहसास हुआ। चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं की पूरी फौज मैदान में उतार दी। हाल ही में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी कहीं दिखाई नहीं दी थीं, लेकिन कर्नाटक का चुनाव इन चुनावों से थोड़ा जुदा था। बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के बीच कांग्रेस इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। लिहाजा पार्टी की संकट मोचक के तौर पर सोनिया गांधी को मैदान में उतारा गया। कर्नाटक चुनाव यूं भी कांग्रेस के लिए करो या मरो वाले चुनाव माने जा रहे हैं। इनमें जीत होने पर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी आत्मविश्वास दे पाएगी। कर्नाटक के चुनाव गांधी परिवार की साख का मसला भी है, लिहाजा मैदान में सोनिया गांधी उतरी हैं। चुनाव आज तक।